So hello my dear future bankers, welcome back to my channel, and to tell you all, this video is very special, very important for all the aspirants जिनका अभी RRB PO प्रीलिम्स है 3rd and 4th of अगस्त को। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर मैं बात करूं, पहली बात, इस वीडियो को आप 2x पर देखना है, बस मैं चाहती हूँ कि आप सब तक ये पॉइंट्स पहुंच जाएं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पहले रख रही हूँ ताकि आप एंड तक सुने ना सुने, लेकिन ये बात पक्का सुन के जाएं। तो जैसे अगर मैं अपना बताऊं, जब मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया वो मुझे RRB का पड़ा था। जैसे मेरी पता नहीं शायद 3rd शिफ्ट थी क्या थी, तो मेरे साथ जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला था कि यार कि ना फर्स्ट शिफ्ट इजी होती है, 3rd शिफ्ट टफ होती है। तो मेरे माइंड में ये चीज़ बैठ गई थी, तो मैं उस परसेप्शन से गई थी शायद, है ना। तो अगर मैं आपको SBI PO प्रीलिम्स की बात बताऊँ ना, तो उसमें ऐसा नहीं था कि फर्स्ट शिफ्ट इजी है, सेकंड शिफ्ट उससे थोड़ी सी टफ है, 3rd शिफ्ट और भी टफ है, ऐसे कुछ नहीं होता। पता नहीं ये पहले से कि वो इन्होंने प्रथा चला रखी है कि शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम को वो पूरा नॉर्मल न्यूट्रल लेवल पर डिजाइन करने का कोशिश करते हैं। अगर शिफ्ट 1 का जैसे कौन टफ है तो सेकंड वाले का रीजनिंग टफ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो फिर कट ऑफ का क्या फायदा हुआ, है ना। तो हमें इस माइंडसेट से नहीं जाना कि शिफ्ट टफ आएगी या फिर शिफ्ट टफ आई थी और चलो अगर शिफ्ट टफ आई है तो आपका नॉर्मलाइज होकर स्कोर आएगा। ठीक है, तो इस परसेप्शन को आप बिल्कुल साइड पे रख दो और अपना एग्जामिनेशन कूल माइंडसेट से देने जाओ। तो यार अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, आप गाइडली का ना PDF बंडल कोर्स जो आता है ना, मैं वहीं से पजल्स, मैक्सिमम पजल्स मैं वहीं से प्रैक्टिस करती थी। आप भी कर सकते हो। यू कैन बाय दैट कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। ऑल्सो टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड TG Max। आपको उससे काफी बेनिफिट रहेगा। मुझे गाइडली से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था एंड आई एम श्योर अगर आप उसको वाइजली यूज करोगे आपको भी बेनिफिट होगा। अब अगर मैं दूसरी बात करूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, एक तो एडमिट कार्ड होता है, 2 फोटोग्राफ्स होती हैं, आप फोटोग्राफ्स ज़्यादा रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होता है एक आधार कार्ड या फिर कोई भी आपका वैलिड ID प्रूफ जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको अलग से रखनी है अलॉन्ग विद द पेन या फिर पेंसिल, जो भी, वैसे वो वहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन हमें अपना बैकअप रखना है। नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि ट्रांसपेरेंट जो बॉडी होती है पेन की, वो वाला पेन लेके जाइए आप। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एस्पिरेंट्स नहीं सोचते हैं वो ये होता है कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर आया है, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन पहले ही आप सारे अपने अरेंजमेंट्स कर रखें। अगर आपका दूर है सेंटर तो आप अपने ट्रेन का अरेंजमेंट, बस का अरेंजमेंट जो भी है आप अपना करके रखें। अभी आपको शायद इतना ये बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि हमारा तो सेंटर पास में है, लेकिन वंस द एग्जामिनेशन लूप स्टार्ट तो अब क्या होता है, एक तरफ RRB PO का आपका इंटरव्यू होता है, एक तरफ SBI PO का प्रीलिम्स होता है, एक तरफ IBPS PO का मेंस होता है। मैंने बहुत सारे मैंने IBPS PO जब मैं मेंस देने गई थी तब ऐसे मैंने एस्पिरेंट्स देखे थे जिन्होंने अपना IBPS PO मेंस छोड़कर RRB PO का इंटरव्यू देने जा रहे थे। वो मतलब ये तब बहुत टफ हो जाता है, ट्रेन्स का कम्यूट कैसे करना है, तो इसीलिए काफ़ी पहले से हमें प्लानिंग करनी है। ठीक है, इसीलिए एडमिट कार्ड भी थोड़ा 10 दिन पहले आ जाता है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमारा सेंटर कहाँ पे, ये सब देखने में। ठीक है यार, यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ ना, जैसे अपने जो आपके ID प्रूफ्स हैं या फिर एडमिट कार्ड है, फोटोग्राफ्स हैं, ये तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। इनको ना आप किसी प्लास्टिक वाले फोल्डर में लेके जाना। ये मेरे साथ कोई एस्पिरेंट थे, वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जब वो वहाँ पहुँचे वहाँ पे बारिश होने लगी थी, उनका एडमिट कार्ड पूरा गीला हो गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपना सेफर साइड पे रखने के लिए एक प्लास्टिक फोल्डर में तीनों चीज़ें डालकर लेके जाएं। इट विल बी ईजियर फॉर यू एज वेल। ठीक है, कुछ चीज़ें रह गई थी तो मैं अभी इसको वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है कि थोड़ा सा ना सिस्टम वहाँ पे स्लो होता है। जैसे हम अपने घर पे मॉक देते तो वो पूरा फास्ट चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन को जब आप क्लिक करते हो, उसका आंसर मार्क करते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो पैनिक नहीं करना, ये चीज सबके लिए सेम है। जितना भी माउस की वायर को आप बाहर खींच सकते हो उतना खींच के ना वहाँ पे अपने पेन का कैप अटका दो, तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो बार बार माउस की जो वायर होती है वो होल में से अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, पैनिक नहीं करना। अगर आपका सिस्टम बंद हो गया, आप
पहले से ही अपना सब कुछ चेक कर लो, ठीक है। सिस्टम बंद हो गया, पैनिक नहीं करना, जितना टाइम है उतने टाइम में आप अपने इन्विजिलेटर को बोलो कि मुझे दूसरे सिस्टम पे करवा दो शिफ्ट, बट प्लीज डू नॉट पैनिक। वो एक गलत इम्पैक्ट जाता है और हमारा एक जो माइंडसेट होता है ना एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देने का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हमें डिस्टर्ब नहीं होना, एग्जाम में जाके किसी भी सराउंडिंग्स को देखकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, जो जैसे पढ़ के आए वैसे करेगा, बट हमें अपना 100% देना है, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी की कि जब हम एग्जाम में जाते हैं तब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली जो बात होती है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना होता। मतलब हमें पढ़ते ही इतनी तैयारी हो जानी चाहिए कि हमें पढ़ते ही पता चल जाए कि ये वाला पजल या फिर ये वाला अरिथमेटिक का क्वेश्चन हम कर पाएंगे, या फिर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन एक बार हमने ट्राई कर लिया, दूसरी बार ट्राई कर लिया, तीसरी बार ट्राई नहीं करना है, आगे चल जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो हमें किसी एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूँ वो ये, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस जो भी मैं बताने जा रही हूँ ना, वो ये है कि हमें अपना ध्यान देना है एक्यूरेसी ओवर स्पीड। मतलब हमें रश नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हमें होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उस चक्कर में ना हम मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, और जिससे क्योंकि सिंस नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जामिनेशन में, तो हमारे सपोज 10 नंबर आने थे, नेगेटिव मार्किंग की वजह से हम सिर्फ 7 नंबर पर ही रह जाते हैं। तो इट इज बेटर कि आप कम क्वेश्चन कर लो लेकिन एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए चलो, थोड़ा सा काम माइंडसेट से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। कभी लगता है कि आप थोड़े से लगता है कि ये कितने क्वेश्चंस मैं देखा कि आगे आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो दैट्स ओके, सबके नहीं हो रहे हैं, ये आपको मानकर चलना है कि सबके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। हमें अपना पेशेंस या फिर पीस ऑफ माइंड बनाकर चलना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, 5 सेकंड्स का ब्रेक ले लो, फिर से उसी एनर्जी से आगे बढ़ो, बट हमें गिव अप नहीं करना है और तुक्के नहीं लगाने हैं, हिट एंड ट्रायल्स नहीं करने हैं। हमें नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है और उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो हमें लगता है कि ये हम कर पाएंगे, ठीक है। बाकी यार अभी कुछ ही दिन बचे हैं, मुझे लगता है 2 ही दिन बचे हैं, तीसरे दिन आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो आपको बस ये करना है कि एक तो प्रॉपर स्लीप, एग्जामिनेशन से पहले कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज देख सकते हो क्वांट के, रीजनिंग के पजल्स आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये जो भी मैराथन्स होंगी ना, वो भी मैराथन्स भी ना एक दिन पहले नहीं होती हैं, 2 तारीख तक मैराथन्स होंगी मेरे हिसाब से। तो आप उन मैराथन्स के पजल्स को सॉल्व करना, क्वांट की मैराथन्स को, स्पीड मैथ्स को, ये सब करना, फॉर्मूलाज को करना, लेकिन मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बाकी मतलब प्रीलिम्स का ज्यादा टफ नहीं होता, मेंस में होता है कि एक दिन पहले ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ लो। तब मेंस में क्या होता है ना, मैं क्या करती, सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ती थी, डिस्क्रिप्टिव करती थी, रीजनिंग और क्वांट्स को बंद कर देती थी एक दिन पहले। वो मैं आपको मेंस के टाइम पे बताऊंगी। प्रीलिम्स के टाइम पे मैं करती थी ज्यादा से ज्यादा पजल्स लगा के जाती थी, ताकि मेरा एग्जामिनेशन में जाके ना हाथ बैठा रहे, स्पीड बनी रहे, पजल्स को देख के पढ़ते ही समझ में आ जाए। सारी कंडीशंस जो मैंने आपको पेज टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है, वो सारे आपके में रट जाते हैं जब आप पजल्स को स्टार्ट करते हो। 200, 300, 200 पजल्स, 100 पजल्स करते हो एक ही दिन में, ठीक है। और बाकी जब आपका एग्जामिनेशन होगा, आपको बहुत कामली पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करते हुए घर से निकलना है, सबकी गुड विशेस लेकर निकलना है। और रास्ते में ना प्लीज रिवाइज मत करना। मतलब मैं तो क्या करती थी, मैं कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स जो मुझे मोटिवेट करते थे वो मैं सुनती थी। मेरा डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता था एग्जामिनेशन सेंटर से, 40 मिनट्स का होता था, तब मैं सिर्फ यही करती थी। हाँ, जब SBI PO प्रीलिम्स, IBPS PO प्रीलिम्स होती थी, तब मैं थोड़ा सा वोकैबुलरी देख लेती थी कि चलो 10 से 15 या 15 से 20 मिनट वोकैबुलरी देख ले। लेकिन RRB के टाइम पे मैंने कुछ नहीं किया था, एक तो मेरा पहला एग्जामिनेशन था। और बाकी आपको कोई भी डाउट्स है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, है ना। मैं नहीं चाहती, अगेन आई एम टेलिंग, कि आप किसी डाउट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।